18वीं सदी की शुरुआत में भारत का दिल अपने शासकों की महत्वाकांक्षा और जोश से धड़कता था। उनमें से एक नाम सबसे चमकीला था, बाजीराव प्रथम, मराठा साम्राज्य के पेशवा। वह सिर्फ एक सैन्य कमांडर नहीं थे, वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। बाजीराव का जन्म 1700 में योद्धाओं के परिवार में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा के रूप में काम किया। छोटी उम्र से ही बाजीराव ने युद्ध में असाधारण कौशल और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। किंवदंतियों का कहना है कि जब वह सिर्फ 12 साल के थे तो उन्होंने युद्ध में भाग लिया और अपने पिता की सेना के पक्ष में रुख मोड़ दिया। साहस के इस शुरुआती प्रदर्शन ने एक उल्लेखनीय विरासत के लिए मंच तैयार किया। 20 साल की उम्र में बाजीराव अपने पिता की मृत्यु के बाद पेशवा के पद पर आसीन हो गए। मराठा साम्राज्य एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जिसे बाहरी ताकतों और आंतरिक कलह से खतरा था। एक समय शक्तिशाली रहा मुगल साम्राज्य अब पतन की ओर अग्रसर था और मराठों को अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने का अवसर दिखाई दिया। बाजीराव एक विलक्षण दृष्टि से प्रेरित थे। भारत के विखंडित क्षेत्रों को मराठा ध्वज के नीचे एकजुट करना। अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित बाजीराव ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई साहसिक अभियान शुरू किए। उनकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना और नई रणनीति ने उनके दुश्मनों को चौंका दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज की मोबाइल युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें अपना अनूठा स्पर्श भी जोड़ा। बाजीराव अक्सर आगे से नेतृत्व करते थे, निडर होकर युद्ध में भाग लेते थे और अपने साहस से अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। ऐसा ही एक अभियान उन्हें मुगल साम्राज्य के केंद्र दिल्ली शहर में ले गया। आंतरिक कलह से कमजोर मुगल सम्राट ने मराठों की बढ़ती शक्ति को कम करके आंका। एक छोटी लेकिन दृढ़ सेना के साथ बाजीराव दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं और दुर्जय विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी रणनीतिक प्रतिभा चमक उठी। वह मुगलों को मात देने में सफल रहे और रास्ते में कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। इनमें से सबसे यादगार मुठभेड़ दिल्ली की लड़ाई थी, जहां बाजीराव ने भारी बाधाओं के बावजूद अपनी शानदार रणनीति का प्रदर्शन किया। चुपके, गति और सटीकता के एक दुर्लभ संयोजन के साथ उन्होंने एक आश्चर्यजनक रात के हमले का नेतृत्व किया, जिसने मुगल सेना को अराजकता में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उन्होंने शहर पर दावा नहीं किया, लेकिन उनकी उपस्थिति ने उत्तर भारत में मराठों के एक दुर्जय बल के रूप में उदय को चिह्नित किया। जबकि बाजीराव एक भयंकर योद्धा थे, वे करुणामय भी थे। उन्होंने समझा कि सच्ची ताकत केवल विजय में नहीं बल्कि एकता में निहित है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन की कोशिश की, सम्मान और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंधों को बढ़ावा दिया। इस कूटनीतिक कौशल ने उन्हें एक गठबंधन बनाने की अनुमति दी, जो विशाल क्षेत्रों और विविध आबादी तक फैला हुआ था। बाजीराव का निजी जीवन प्रेम और हानि से भरा हुआ था। उन्होंने मिश्रित विरासत की एक खूबसूरत और बहादुर महिला मस्तानी से शादी की, जिससे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रेम कहानी पौराणिक बन गई, लेकिन इसे सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उस समय के सामाजिक मानदंडों ने बाधाएं पैदा की, फिर भी बाजीराव अडिग रहे, अपनी प्रेमिका के साथ खड़े रहे और अपने जीवन और मराठा दरबार में उसे उचित स्थान दिलाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, बाजीराव का प्रभाव बढ़ता गया। उनके शासनकाल ने न केवल मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति में भी बदल दिया। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। पुणे में एक स्थायी विरासत छोड़ी, जहां उन्होंने प्रभावशाली शनिवार वाड़ा का निर्माण किया, जो शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। हालांकि पेशवा की अथक भावना की एक कीमत चुकानी पड़ी। 1740 में दक्कन में एक अभियान के दौरान बाजीराव बीमार पड़ गए। अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने अंत तक अपने दृष्टिकोण के लिए लड़ाई जारी रखी। 29 वर्ष की छोटी उम्र में उनका निधन हो गया और वे एक विशाल साम्राज्य और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गए। बाजीराव की विरासत उनके बेटे बालाजी बाजीराव नाना साहब के माध्यम से आगे बढ़ी, जो अगले पेशवा बने।
और बहादुरी और वीरता की कहानियों के माध्यम से जो समय के गलियारों में गूंजती रहीं। उन्हें न केवल एक शानदार सेनापति के रूप में याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने एक एकीकृत भारत का सपना देखने का साहस किया। उनके जीवन ने योद्धाओं और नेताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके नक्शे दम पर चलते हुए यह साबित किया कि सच्ची ताकत दिल में होती है और असली गौरव एक ऐसे दृष्टिकोण से आता है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे होता है। भारतीय इतिहास के पन्नों में बाजीराव का नाम हमेशा के लिए अंकित है। साहस, प्रेम और एक एकीकृत मातृभूमि की अथक खोज का प्रतीक।